बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, दुनिया जिस कदर तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है, जदीदियत के रास्ते पर चल रही है, उसी कदर इंसान के लिए सहूलतें ही पैदा होती चली जा रही हैं। एक ऐसी ही सहूलत का ऐलान कल सऊदी अरब ने किया। सऊदी एयरलाइन ने कल ऐलान किया कि वो जद्दा से मक्का तक अब अपनी परवाज़ें उड़ाएंगे। वो परवाज़ जहाज़ की सूरत में नहीं होगी, वो परवाज़ एयर टैक्सी की सूरत में होगी। और ये एयर टैक्सी सिर्फ जद्दा से मक्का तक ही नहीं जाएगी। हज के दौरान हाजियों को सहूलतें देने के लिए, हज के मनासिक अदा करने के लिए ये एयर टैक्सी इस्तेमाल की जाएगी। नाज़रीन, जर्मन कंपनी के साथ सऊदी एयरलाइन ने अपना मुआहदा गुज़श्ता रोज़ किया और उस मुआहदे के दौरान 100 एयर बस का ऑर्डर दिया गया। पहला ऑर्डर 100 एयर बस का दिया गया, जो 100 एयर बस सऊदी अरब में अनकरीब पहुंचेंगी और ये जद्दा से मक्का तक हाजियों को, उम्रा ज़ायरीन को लेकर जाएंगी। उम्रा ज़ायरीन हाजी जो जद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से ये एयर बस उन्हें लेकर होटल की छत पर उतारेगी या किसी खुली जगह पर जो मुख्तस की जाएगी सिर्फ एयर बस के लिए। उस एयर बस में सिर्फ 4 से 5 अफराद ही बैठ सकेंगे और यूं गोया 1.5 से 2 घंटे का सफ़र जो जद्दा से मक्का तक का बनता है, वो तकरीबन आधे से पौने घंटे में ये सफ़र तय हो जाएगा। देखने में तो ये एक सहूलत है, ये एक बेहतरी की तरफ, एक तरक्की की तरफ सऊदी अरब का एक कदम है जो अच्छा भी है। मगर इसको अगर हम दूसरे अंदाज से देखें कि वो हज और उम्रे का वो अंदाज़ जिसमें जिस्म थक जाता था, जिसमें इंसान पसीने में शराबूर होता, पैदल चलता और उसके मनासिक अदा करता तो जिस्म थकावट से चकनाचूर हो जाता, तो फिर उस इबादत में मज़ा भी आता, वो लज्जत आती। मगर आज जिस तरह सऊदी अरब में सहूलतें मुयस्सर हैं और ये सहूलतें कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही हैं, तो गोया हज और उम्रे की इबादत की वो लज्जत ही ख़त्म होकर रह जाएगी। अगर इसको बूढ़े और बीमार लोग इस्तेमाल करें तो ये बेहतर है। अगर इसको नौजवान यूज़ करते हैं अपने आप को थकावट से बचाने के लिए कि चलो एक सहूलत है, हम जद्दा एयरपोर्ट से आधे घंटे में हम मक्का अपने होटल की छत पर पहुंच जाएंगे, तो ये इस्तेमाल नहीं बनता। नौजवानों का ये इस्तेमाल हरगिज़ नहीं बनता। नौजवानों को उम्रा के लिए आए, हज के लिए आए, तो उनको अपने जिस्म को थकाना चाहिए, उन्हें वो इबादत की लज्जत लेनी चाहिए। ये तो आजकल फिर सहूलतें ये हवाई जहाज़ों की मौजूद हैं। पहले तो लोग घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर वो सफ़र करके हज और उम्रे के लिए आते थे, तो वो एक लज्जत होती थी उसमें इबादत की। जिस्म थकता था, जिस्म को पता चलता था, इंसान को पता चलता था कि वो वाकई कोई इबादत करके आया है। तो गोया ये एक सहूलत सऊदी अरब जो मुसलमानों को देने जा रही है, मगर इस सहूलत के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि सऊदी एयरलाइन ने साथ ऐलान किया है कि वो इसको हज के मनासिक के दौरान भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोई हाजी इसको हज के दौरान इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसके लिए दस्तयाब होगी। गोया कि हज के मनासिक में जो पैदल चलना है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। लोग इस एयर बस के ज़रिए हज के मनासिक अदा करेंगे, तो गोया वो हज की लज्जत भी ख़त्म होकर रह जाएगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को पक्का, सच्चा और ईमान वाला मुसलमान बनाए कि जिसमें तकवा कूट कूट के भरा हो। वो ऐसी सहूलतें इस्तेमाल करने के बजाय ख़ुद अपने जिस्म को थका देने के साथ साथ अपने जिस्म को ईमान से लबरेज़ करे। और ये एयर बस मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक होगी। इस एयर बस को चार्ज किया जाएगा और ये चार्ज होने के बाद ये जद्दा से मक्का उड़ेगी और मुसाफिरों को वहाँ का सफ़र और मुसाफिरों के लिए एक सहूलत बनेगी।